गुड मॉर्निंग मित्रों, सुप्रभात। बहुत बहुत स्वागत है आपका यूट्यूब के इस चैनल स्टडी विद अवनीश में। आज की क्लास बहुत ख़ास है। आज की क्लास उन लोगों के लिए बहुत ख़ास होने वाली है जिन्हें हमेशा शिकायत रहती है जीवन में कि हम याद तो कर लेते हैं लेकिन अक्सर भूल जाते हैं। तो दावा करता हूँ क्लास को आप पूरा देखें, वीडियो के साथ बने रहें। सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो में याद होंगी। वीडियो देखने के बाद आप कभी नहीं कहेंगे कि हम भूल जाते हैं, और आपको एक नया मेथड मिलेगा सीखने का जिससे आप तो पहले देखते हैं अपने इस कोटेशन के साथ। नशा मेहनत का करो ताकि बीमारी भी सफलता वाली लगे। यानी आपको इस प्रकार मेहनत करनी है ताकि सफलता ही मिले, सफलता के अलावा कुछ नहीं चाहिए, सफलता के अलावा कुछ नहीं चाहिए। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो बाल विकास पर चर्चा करेंगे। बाल विकास से जो है अवधारणा कब आई है, कब से प्रारंभ हुआ? तो सर्वप्रथम जो है बालक पर सोचने का श्रेय किसको जाता है? सोचने का श्रेय जाता है कॉमिनियस को। पिछली वीडियो में हमने देखा था कॉमिनियस एक वो मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने प्लेटो को क्या माना था? मनोविज्ञान का, प्राचीन मनोविज्ञान का क्या जनक माना था। वास्तविक मनोविज्ञान के जनक कौन थे? अरस्तु थे। पर कॉमिनियस के अनुसार कॉमिनियस ने क्या किया? 1628 ईस्वी में स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की। अब विचार आपके मन में आ रहा होगा कि स्कूल ऑफ इन्फेंसी ये क्या है? स्कूल ऑफ इन्फेंसी क्या है? तो यहाँ बच्चों को लगभग खेल खेल में सीखने की बात हो रही थी। यानी बच्चों को इमेज के माध्यम से, यानी बच्चों के लिए चित्रात्मक जो पुस्तकें हैं उसका निर्माण भी इन्होंने किया। 1657 ईस्वी में चित्रमयी पुस्तकों का निर्माण किया, क्योंकि इनका मानना था कि जो चीज़ हम देखकर सीख सकते हैं उतना हम सुनकर आसानी से नहीं सीख सकते। इसलिए इन्होंने कैसी पुस्तकें बनाई जिसमें चित्र थे। वैसे भी आजकल आप कल्पना करें, प्राइम स्कूल में जाएं, छोटे वर्ग स्कूल पे अपना ध्यान ले जाते हैं तो हम देखते हैं कि बच्चों के लिए जो वर्णमाला या कुछ भी है चित्रों के माध्यम से सिखाया जाता है। का से कबूतर, यानी का के सामने कबूतर बना दिया है, ऐसे ही आ से बड़ा, आ से आम, आ से अनार, इस प्रकार ये शिक्षा चलती है। उसके बाद अगला मनोवैज्ञानिक का नाम आता है पेस्टोलॉजी। इन्होंने पुस्तक लिखी बेबी बायोग्राफी। पेस्टोलॉजी एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने पुस्तक लिखी बेबी बायोग्राफी। इन्होंने अपने ही बच्चे, 3.5 साल का इनका बच्चा था, उस पर इन्होंने अध्ययन किया और उस पर इन्होंने पुस्तक लिखी बेबी बायोग्राफी। इनका जो बालक था वो कितने का था? 3.5 वर्ष तक इन्होंने अपने बच्चे का ही अध्ययन किया, अपने ही बालक पर पुस्तक लिखी बेबी। और ये बाल मनोविज्ञान का क्या बना? ये बेस बना, बाल मनोविज्ञान का बेस बना, यानी बाल मनोविज्ञान का बेस यानी आधार बना। बाल मनोविज्ञान का आधार कौन सी पुस्तक बनी? तो बेबी बायोग्राफी बनी है। आगे चलते हैं, देखते हैं। पेस्टोलॉजी से प्रभावित होकर टाइडमैन ने बाल चिकित्सा के क्षेत्र में मनोविज्ञान की अवधारणा का प्रारंभ किया। अब देखो, टाइडमैन जो थे वो एक चिकित्सक थे। टाइडमैन क्या थे? टाइडमैन एक चिकित्सक थे। तो उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में किसका, जो बाल मनोविज्ञान की जो पुस्तक था उसके माध्यम से चीज़ें सीखी, बालक के अध्ययन को सीखा और उसको चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोग किया। प्रारंभ में बालक का विकास जन्म के बाद माना जाता था। प्रारंभ में बालक का विकास कब माना जाता? जन्म के बाद। लेकिन बात करें श्रीमती हरलोक महोदया की, तो हरलोक महोदया ने इस विचार को ही बदल दिया। उन्होंने कहा कि बालक का विकास गर्भकाल से शुरू हो जाता है। अब देखिए, गर्भकाल की बात कर रही हैं। अब हरलोक महोदया कौन है, इसको कैसे याद कर सकते हैं? एक स्त्री हैं, तो हरलोक महोदया तो गर्भकाल का अनुभव जो है माँ अच्छे से कर सकती है। तो आप इसको इस ढंग से याद कर सकते हैं कि गर्भकाल की बात एक महिला ने की थी। वो महिला कौन थी? हरलोक महोदया थी। तो उम्मीद है आपको ये याद हो गई होंगी सारी चीज़ें। आगे चलते हैं। वुडबर्ड ने कहा है कि विकास जो है बालक के वंश और वातावरण का क्या है? गुणनफल है। तो विकास बराबर क्या हो गया? वंशक्रम और वातावरण। यहाँ वंशक्रम क्या करना है? वंशक्रम और वातावरण का गुणनफल है। तो ये हो गई चीज़ें। अब
अभिवृद्धि और विकास की बात कर लेते हैं। तो अभिवृद्धि और विकास की बात करते हैं तो अभिवृद्धि क्या है? अभिवृद्धि एक शारीरिक विकास शामिल होता है अभिवृद्धि में। यह मात्रात्मक है। मात्रात्मक यानी कैसे बात करना है? यानी लंबाई की बात करेंगे, किसी की लंबाई बढ़ना, उसका वेट वजन बढ़ना, ये सारी चीज़ें इनको क्या कर सकते, तौल सकते हैं, माप सकते हैं, यानी इनका मापन किया जा सकता है। तो कैसी धारणा हो गई? मात्रात्मक हो गई। क्योंकि मात्रात्मक क्यों? क्योंकि इसका मापन संभव है। मापन संभव, यहाँ शारीरिक विकास की बात हो रही है। ये जो है विकास जो है, देखो ये अभिवृद्धि के लिए और ये विकास के लिए। विकास कैसा है? बहुपक्षीय है, यानी इसमें आपका शारीरिक भी होगा, आपका मानसिक भी होगा, आपका बौद्धिक भी होगा, यानी ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होगी। तो ये बहुपक्षीय हो गया, बहुपक्षीय विकास हो गया। मात्रात्मक है और गुणात्मक है। अब बताओ आप, बुद्धि का मापन है, मानसिक योग्यता का मापन, तो ये कैसे हैं? ये गुण हैं, किसको दर्शाते हैं? गुण को दर्शाते हैं, ये अवधारणा है। और ये मापन संभव नहीं है केवल। अब देखो, बुद्धि या किसी का एग्जैक्ट मापन तो नहीं किया जा सकता। क्या कर सकते हैं? हम अनुमान लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अनुमान लगाते हैं। अनुमान के आप बने रहें वीडियो के साथ, देखते हैं आगे। शैशवावस्था, शैशवावस्था की अगर बात करें तो शैशवावस्था के समय की बात करें तो शैशवावस्था का समय होता है जन्म से लेकर 5-6 वर्ष तक। बाल्यावस्था का समय 5 या 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। किशोरावस्था का समय 12 वर्ष से 18 या 19 वर्ष तक। देखो इसको याद रखना, 5-6 वर्ष तक, यानी आप कल्पना कर सकते हैं कि बच्चे का जब एडमिशन है प्रथम क्लास में, जब होता है एडमिशन लगभग 6 वर्ष से होता है। अब तो प्री प्राइमरी भी स्टार्ट हो गया तो 3 वर्ष से एडमिशन हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कक्षा 1 से 5 तक के जो बच्चे हैं वो किस में चले जाएंगे? इसमें बाल्यावस्था में चले जाएंगे। और प्री स्कूल एज, प्री स्कूल एज की बात करें यानी प्री प्राइमरी, पीजी, एलकेजी, यूकेजी, वो बच्चे जो है यानी फर्स्ट क्लास तक भी, उस हिसाब से भी आप क्लास के माध्यम से भी याद रख सकते हैं कि कौन सा शैशवावस्था का काल है। क्योंकि फर्स्ट क्लास में एडमिशन की एज क्या है? 6 वर्ष है। तो स्कूल एज कहाँ चली जाएगी? इस बाल्यावस्था में चली जाएगी। अब प्री प्राइमरी चूरी चालू हो गया तो वो इसमें चली जाएगी। आप इसको इस ढंग से याद कर सकते हैं। आगे चलते, अब देखो शैशवावस्था के गुण की बात करें, ये देखो वेदांत, आप इस बच्चे को देख सकते हैं वेदांत, आप इससे याद कर सकते हैं शैशवावस्था, यानी बच्चे को किससे जोड़ सकते हैं? वेदांत से जोड़ सकते हैं। शैशवावस्था की जो अवस्था है उसे वेदांत से जोड़ सकते हैं। अब हम कैसे याद करेंगे इन सब चीज़ों को? पहले तो हम एक बार देख लें। सीखने का आदर्श काल, तीर प्रबंधन की अवस्था, खिलौनों की अवस्था, उदासीनता का काल, भावी जीवन की आधारशिला, संवेग अस्थिरता का काल, ये सारी इसकी अवस्थाएं। अब इनको याद करते हैं एक एक करके, परिभाषाएं देख लें पहले एक बार। वाटसन जो है उन्होंने कहा है शैशवावस्था तीव्र विकास या परिवर्तन की अवस्था है। वैलेंटाइन ने कहा है शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। फ्राइड ने कहा शैशवावस्था भावी जीवन की आधारशिला है। अब गुड एंड एनफ की डेफिनेशन है 3 वर्ष की आयु तक बुद्धि का आधा विकास हो जाता है। अब इसको याद करने के लिए क्या करेंगे? तो हम 3 कोड बनाते हैं। शैशवावस्था को हम वेदांत से जोड़ लेते हैं, मनोवैज्ञानिक का नाम चाहिए हमें, और शैशवावस्था की विशेषता। तो शैशवावस्था किससे जोड़ देंगे? वेदांत से जोड़ देंगे। अब एक एक डेफिनेशन को हम याद करते हैं। वाटसन ने कहा शैशवावस्था तीव्र विकास या परिवर्तन की अवस्था है। शैशवावस्था कौन? वेदांत। वाटसन को परिवर्तित कर लिया हमने किसमें? वाटसन मतलब क्या बेटा, तीव्र परिवर्तन की अवस्था। ट्रिक कैसे याद करते? वेदांत जो है, वेदांत से पूछा वाटसन क्या कर रहे हो बेटे, तो वेदांत ने कहा मैं अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा करके तेजी से बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं ताकि मैं जल्दी से बड़ा हो जाऊं। ये आप स्टोरी अपने माइंड में रख सकते हैं कि वेदांत ने अपने दोनों हाथ ऊपर कर लिए और खड़ा होकर ऊपर को हाथ उठा रहा है, तो उससे पूछा वाटसन क्या कर रहे हो बेटा तुम ये, तो उसने कहा कि मैं तेज़ी से बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मुझ में जल्दी परिवर्तन आ जाए और मैं अपनी दीदी की तरह बड़ा हो जाऊँ जल्दी से। तो ये डेफिनेशन आपको याद हो गई होगी वाटसन से। अगली है वैलेंटाइन। शैशवावस्था से फिर किसको जोड़ेंगे? वेदांत को जोड़ेंगे। वैलेंटाइन हमने यहाँ नाम लिख लिया। सीखने का आदर्श काल, सीखने का आदर्श काल, आप कल्पना करते हैं कि वेदांत के एक मामा है, इनका नाम क्या है? आदर्श है।
आदर्श हैं। तो वेदांत अपने आदर्श मामा के साथ वैलेंटाइन डे पर घूमने गया और अच्छा समय से क्या, आदर्श काल अच्छा समय बिताया। यानी आप कल्पना करें कि वेदांत जो है वैलेंटाइन डे के दिन अपने आदर्श मामा के साथ पार्क में घूमने गया और उसने अच्छा समय बिताया। कैसा समय बिताया, अच्छा समय बिताया। इस कहानी को आप देखें, आप आंख बंद करके इसको महसूस कर सकते हैं कि वेदांत हैं, उसके मामा आदर्श हैं, पार्क में घूम रहे हैं, खेल रहे हैं और बहुत अच्छा समय, आदर्श समय बिता रहे हैं। ठीक है, तो क्लियर हो जाएगी आपको डेफिनेशन। अगली है फ्राइड महोदय। शैशवावस्था फिर वेदांत से जोड़ेंगे। फ्राइड का कोड हम बना लेंगे फ्राई मतलब किसी चीज़ को फ्राई करना, यानी कुछ चीज़ बनाना। तो क्या कोड बना लिया हमने, फ्राई मतलब। फिर जीवन की आधारशिला मतलब क्या होता है, पत्थर। शिला मतलब क्या होता है, पत्थर होता है। इसको याद है, वेदांत पत्थर के एक शिला पर बैठकर भूखे लोगों के लिए खाना फ्राई कर रहा था। भूखे लोगों के लिए खाना फ्राई कर रहा था। अब खाना फ्राई कर रहा था तो खाने से तात्पर्य क्या है कि देखो, शिला से तो खाना, पत्थर पे बैठा था तो शिला आ गया। अब भूखे लोगों की बात क्या कर रहा है, अब खाना बना रहा है तो उसके जीवन को बचाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो जीवन की आधारशिला। आप इस डेफिनेशन को ऐसे याद कर सकते हैं। अब कहानी को याद करें कि वेदांत है, एक पत्थर पर बैठा है, खाना बना रहा है। तो सबने पूछा क्या कर रहे हैं, बोले जो भूखे हैं उनके लिए मैं भोजन बना रहा हूँ ताकि भविष्य में जीवन में वो भूखे ना रहें। ये इस हिसाब से आप याद कर सकते हैं इस डेफिनेशन को। आगे करते हैं गुड एंड एनफ। इन्होंने कहा 3 वर्ष की आयु तक बुद्धि का आधा विकास हो जाता है। फिर शैशवावस्था वेदांत से जोड़ेंगे। गुड एंड एनफ को, गुड एंड एनफ एक कोड बनाया हमने, गुड एंड एनफ। गुड मतलब होता है अच्छा, एनफ मतलब पर्याप्त। 3 वर्ष में आधी बुद्धि का विकास, एक कोड हो। तो वेदांत ने 3 वर्ष में अपनी आधी बुद्धि का विकास कर लिया। वाह, यह तो बहुत बड़ी और अच्छी बात है, यह तो बहुत बड़ी और अच्छी बात है। तो आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि ये बहुत बड़ी और क्या है, अच्छी बात है। तो अच्छी बात से गुड हो गया और बहुत बड़ी से एनफ हो गया। तो गुड एंड एनफ, इसको आप इस ढंग से डेफिनेशन को याद कर सकते हैं। अब है वेदांत के पास कोड है, ढेर सारे खिलौने हैं। किसके पास, वेदांत के पास ढेर सारे खिलौने हैं। तो कैसी अवस्था हो गई, खिलौनों की अवस्था है। कल्पना करो, बच्चा है, वेदांत के आसपास बहुत सारे खिलौने रखे हैं, तो सब कह रहे हैं उससे, अरे ये तो खेलने कूदने के दिन है, मतलब इसके खिलौने के दिन है, इसको बहुत सारे खिलौनों की चाह है। किसकी बात हो रही, खिलौनों की बात हो रही। तो बहुत सारे खिलौने से याद रखते हैं। अभी अभी वेदांत ने क्या किया, अभी अभी खाने की बोलने लगा था, अब खाने के प्रति बहुत उदासीन हो गया है। यानी अब वो उदासीन क्यों हो गया है, क्योंकि वो खेलने में लग गया। कौन लग गया, खेलने में, वेदांत लग गया। तो ये उदासीनता का काल है। आपको इसको इस ढंग से भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक द वीडियो, ऑल्सो शेयर इट, सब्सक्राइब द चैनल टू नेक्स्ट नोटिफिकेशन।